अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसका दिल मस्जिद में ना लगे तो उसको अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में दिल ईमान वाले का ही लगता है, बिना ईमान वाले का मस्जिद में दिल नहीं लगता। तो आइए हज़रात, आज हम जानने वाले हैं बयान से, मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है कि मस्जिद में दिल क्यों नहीं लगता। तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से। तो आइए शुरू करते हैं बयान। और आप जानते हैं कि ये मस्जिद में दिल लगना कितनी अजीम बात है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, जिसका दिल मस्जिद में न लगे उसको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए जी, इसलिए कि मोमिन ही का दिल मस्जिद में लगता है। जी, मोमिन ही का दिल, इसलिए कि रूए जमीन की जन्नत मस्जिद है। इसी तरीके से जन्नत में कयामत में वो जाएगा जो ईमान वाला होगा। तो जन्नत में ही अगर मुसलमान का दिल नहीं लगता तो बताओ उसका ईमान कैसा है, अल्लाह कैसा है। सच बताइएगा, ऐसा नहीं लगता कि मस्जिद में गए जल्दी से भागे, होता है ना। तो ये ईमान की कमजोरी है, ये ईमान की। सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान तो अव्वल सफ के लिए इतने तड़पते, इतने बेचैन होते कि जल्दी से पहुंचकर सफे अव्वल में जगह हासिल कर लें। और सरकार फरमाते हैं, अगर मैं सफे अव्वल की फजीलत बयान करूं तो लोग कोरा डालेंगे। कहीं फरमाया तलवार निकल आएगी आगे की सफ में जगह पाने की। और यहां और फिर कहते हैं हम मर्द, इसीलिए तो चूहे से डरते हैं। जी, अगर चूहे से डरते हो तो मर्द काहे के? वो अल्लाह वाले थे जो शेर को देखकर भी नहीं डरते थे। वजह यह थी कि असल मर्द वो थे। जी, हक बात है, बेशक वो मर्द थे इसलिए कि वो अल्लाह के जिक्र में रतबुल लिसान रहते और नमाज कायम करने के अंदर फख्र महसूस किया करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। कोई चीज उन्हें नमाज से नहीं रोकती थी। आप जानते हो, एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपके घर में आप नया सोफा लेकर के आए, या चलिए सोफे को छोड़ दीजिए, बहुत कम उसको बच्चे नुकसान पहुंचाते, लेकिन नया मोबाइल लेकर के आए, आपने टेबल पर रख दिया, आपके छोटे बच्चे ने हाथ में लिया और यूं यूं करने लगा, आपकी सांस ऊपर नीचे की, अभी फेंकेगा और टूट। जी, सही है कि गलत? बिल्कुल यार जवाब दे, मैं आज कुछ बातें पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे सही है नहीं? आपको ये डर लगेगा ना कि कहीं तोड़ न दे? बोलिए जी हज़रत, है ना। जी, आपका बच्चा आपका मोबाइल न तोड़ दे, इसकी आपको फिक्र रहती है ना। आपको मालूम है नमाज क्या है? दीन का सुतून है। जी, क्या है ये? दीन का सुतून है। जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन के सुतून को गिरा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि हम में कितने ऐसे हैं जो दीन के सुतून को रोज तोड़ते हैं, और हमारी औलाद में कितनी औलाद ऐसी है जो दीन के सुतून को रोजाना तोड़ती है। हमारा हाल तो यह है कि मोबाइल तोड़ दे हम गवारा नहीं करते, लेकिन रोजाना दीन के खंभे को तोड़ रही है हमारी औलाद, और हम, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, अल्लाह, हमें इसका कोई एहसास नहीं। कोई फिक्र नहीं। जायजा लो घरों का, जायजा लो खुद का, तो महसूस होगा कि हम अपने हाथों से दीन को तोड़ रहे हैं। और जो अल्लाह वाले होते हैं उनको कोई भी चीज ना अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है, न नमाज की अदायगी से गाफिल करती है। नमाज है क्या?
हुजूर की आंखों की ठंडक है। जी बेशक बेशक। नमाज है क्या? मोमिन की महराज है। सुभान अल्लाह। नमाज है क्या? जन्नत का कब्र का नूर है नमाज। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अगर किसी मुसलमान की दुकान के ऊपर कोई कस्टमर आया और उसने कहा कि 1 लाख का मुझे माल चाहिए, इतने में अजान की आवाज आई या नमाज के वक्त के जाने का खदशा है कि अगर मैं इसको माल पैक करने में रहूंगा तो नमाज का वक्त चला जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में उसने माल तो हासिल कर लिया, नमाज के वक्त को जाने दिया, नमाज कजा कर लिया, उस माल में उसे कभी बरकत हासिल नहीं होगी। और अगर किसी बंदे ने 1 लाख का कस्टमर आया, 10 लाख का कस्टमर आया, 1 करोड़ का कस्टमर आया और नमाज का वक्त जाने के करीब था, उसने कस्टमर से कह दिया रुक जाओ, मैं तुमसे बाद में डीलिंग करूंगा, पहले रज़्ज़ाक़ की बारगाह में सर झुका दूं, पहले महबूद की बारगाह में सर झुका दूं, ये कहते हुए उसने उसे रोक दिया और महबूद की बारगाह की तरफ सद्दा रेज होने के लिए चल पड़ा। तो सुनो, उसकी किस्मत में लिखा हुआ जितना रिस्क था वो तो मौला अता करेगा ही, लेकिन उस रिस्क के अंदर अल्लाह भी बरकत अता कर देगा। रखने के लिए उसके पास जगह नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कितने ताज्जुब की बात है कि ख्याले रिस्क तो है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल है। अल्लाह। हमने किसे रज़्ज़ाक़ माना है? इसे, कस्टमर को। हो सकता है कि आप पैक करो और उसके बाद वो कह दे अब मुझे नहीं चाहिए, जी। तो आपको 2 कलक, एक तो कस्टमर छूटने का, एक नमाज छूटने का। लेकिन अगर आपने उसे छोड़ दिया और आपने नमाज पढ़ ली, मैं यकीन के साथ कहता हूं आपके दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि आपने किसी दुनियादार पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करके उसे छोड़ दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक। तो जो मर्द होते हैं उनकी सिचुएशन ये होती। बेशक। वो नमाज कायम करने से भी गफलत नहीं बरतते। न तिजारत उनको नमाज से गाफिल करती है, न खरीदो फरोख्त उन्हें नमाज से गाफिल करती है। तो अब आप देख लें कि कुरान ने जिसे मर्द कहा है उसमें हम हैं भी। फिर आगे फरमाया वईता इज़्ज़का, ज़कात देते। तो जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है, जो सही मानों में कुरान ने जिसे मर्द कहा ना, उसकी सिचुएशन ये होती है कि वो दौलत को जमा करने की फिक्र नहीं करता, मुस्तहिकों का जो हक है उसे देने की भी फिक्र करता है और लुटाता है उसे। इसीलिए आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़कात देने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए कामिलीन ने इतनी उजलत बरती कि कभी इस सिलसिले में उन्होंने कोताही नहीं बरती। और याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई ज़कात अपने वक्त पर सही तौर पर अदा कर लेता है, उसका माल महफूज किले के अंदर हो जाता है। अल्लाह उसके माल की हिफाजत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसके माल को ज़ाय होने से बचा लेता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, माल अल्लाह का दिया हुआ है, और ये बात याद रखो कि जितना माल हमारे पास है, हमने जो कमाया है, उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का हक हमें कुरान ने नहीं दिया। नहीं दिया। ये सोच अगर किसी की हो, बहुत अहम करेक्शन करने जा रहा हूं, अगर किसी की ये सोच हो कि मैंने मेहनत से 2 लाख रुपए कमाया, अब मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं खर्च करूं, ये मुसलमान की सोच नहीं, ये काफिर की सोच है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए
वस्सलाम की कौम को जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल को अल्लाह की राह में और मखलूक खुदा में खर्च करने का हुक्म दिया, तो उनकी कौम उनसे कहने लगी कि जो माल हमने कमाया क्या हम उसको अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकते? तो अब क्या करें? अब कुरान कहता है कि ये न समझना ये माल तुम्हारा जो है वो तुम्हारी मिल्कियत है, मैंने मोमिनों का माल और जान दोनों खरीद लिया है, अब खर्च करोगे तो मेरी मर्जी के मुताबिक। तुम्हारे माल में गरीबों का हक है, तुम्हारे माल में मोहताजों का हक है, और माल हमने दिया है। इसीलिए जब मुत्तकीन की तारीफ कुरान ने बयान की तो ये कहा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि जो हमने उनको रोजी दी उसमें से हमारे नाम पर खर्च करते हैं। और सुन लो, अल्लाह के वली रात में भी खर्च करते हैं, दिन में भी खर्च करते हैं, दिखा करके भी खर्च करते हैं और छुपा करके भी खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। यही तो गलती हुई। मौलाना साहब अगर कह दें कि भाई शादी के अंदर इसराफ न करो, तो मौलाना हम कमाते हैं, तकलीफ आपको क्यों होती है? अरे भाई, आपको जो चीज बताई जा रही है वो हक है, उसे समझो। कुरान कहता है हजरत नूह की कौम ने यानी हमारे माल में जो हम चाहें उसके मुताबिक खर्च नहीं कर सकते। और एक बात बताऊं, लोग दौलत पर इतराने लगते हैं, तो जिस शहर में दौलत पर इतराने वाले हो ना, उस बस्ती को अल्लाह तबाह कर देता जी। कुरान की रोशनी में बताओ, वकम अहलकना मिन कर्यतिन बतिरत मईशतहा, अल्लाह फरमाता है हम उस बस्ती को हलाक कर देते हैं जिस बस्ती में दौलत पर इतराने वाले। अल्लाह जी। पता चला कि आप अगर दौलत पर इतरा रहे हो तो आप गोया खुदा के सामने चैलेंज कर रहे हो, इसलिए कि दौलत खुदा ने दी है, तो जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। बेशक बेशक। और बस्ती पर अजाब गुने गरीबों की वजह से कभी नहीं आया, ये भी समझ लो आप। किसी बस्ती पर अजाब, जल्दी से बस्ती तबाह जो है ना, वो गरीबों की वजह से नहीं हुई। बस्तियां तबाह और बर्बाद मालदारों की वजह से होती है जी। कुरान कहता है इज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतिन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फीहा फहक़्क़ अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह जब किसी बस्ती को हलाक करने का, तबाह करने का इरादा फरमाता है, तो उस बस्ती के सरमाएदारों को भलाई का हुक्म दिया जाता है, लेकिन वो नहीं मानते, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर यह हक होता है खुद से कि फिर उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं हम इनको ज़कात देते हैं, हम इनको खैरात देते हैं, हम इनको सदका देते हैं, हम इनको, कुछ तुम नहीं करते। ये अल्लाह का शुक्र मानो कि तुम्हें उसने जरिया बना लिया है। हकीकी देने वाली जात खुदा की है। अगर तुम किसी को देते हो तो उसका हक दे रहे हो जो तुम्हारे माल में अल्लाह ने रखा जी। सुभान अल्लाह। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, ये कुरान का फरमान जी। तो जो मर्द होता है उसे ज़कात देने में कोई आर महसूस नहीं होती, खुले दिल से देता है जी। फराख दिली से देता है। आप कहेंगे क्या हमारे माल से हम कुछ अच्छा काम हम जो चाहे न कर सके? आप सारे अच्छे काम करो, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी लो, हलाल कामों में अपनी दौलत को खर्च करो, कोई आपसे पूछेगा नहीं। बेशक बेशक। लेकिन आप बोलो कि मैं अपनी मर्जी से हराम काम में जो चाहूं, नहीं। आप अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छी चीजों का इस्तेमाल करो, अपनी कमाई को जायज कामों में खर्च करो। कुरान यही तो कहता है, जायज के लिए है जी। लेकिन अगर कोई कहे मैं कमाया इतनी अय्याशी में उड़ा दिया, 2 लाख कमाया, अगर 10,000 मैंने उड़ा दिया तो क्या हुआ? नहीं, रॉन्ग है ये। तो जो मर्द होते हैं ना,
उनकी पोजीशन ये होती है। अब आगे सुनो, जो सुनने की चीज है, अब आगे सुनो। व इकामिस सला व ईताइज ज़का। तो अब मर्द जो होते हैं वो क्या करते हैं? अल्लाह के जिक्र से गाफिल भी नहीं रहते, नमाज भी कायम करते हैं, ज़कात भी देते हैं। अच्छा काम किया ना इन्होंने? जवाब दें यार, आप इतना बड़ा मजमा और ऐसी सुस्ती करेंगे तो फिर कैसे होगा? थोड़ा सा मेरा साथ दें, मैं चाहता हूं कि कुछ बात आपके जहन में बैठे। अब आप मुझे बताइए कि जो जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा? जी कर रहा है। अब कुरान आगे उनकी कैफियत बयान करता है। इतना सब कुछ करने के बाद यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, डरते हैं। यानी इतने अच्छे काम करने के बाद कि ज़कात भी दे रहे हैं, नमाज भी कायम कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल भी नहीं, ये सब करके आगे क्या है? यखाफून, डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, उस दिन से डरते हैं जिस दिन दिल और आंख उलट दी जाएगी। अल्लाह अकबर। एक दिन की बात नहीं है कि एक बार डर गए, नहीं, यखाफून मुजारे का सेगा है, हाल मुस्तकबिल पर दलालत करता है, यानी कंटिन्यूस डरते रहते हैं। किस दिन से डरते रहते हैं? जिस दिन दिल और आंखों को पलट दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब यहां एक सवाल मैं पूछता हूं, जरा ढूंढिए ऐसे मर्द जो अल्लाह का जिक्र भी करते हो, नमाज भी कायम करते हो, ज़कात भी देते हो और फिर डरते भी हो। यहां तो 40 दिन का चिल्ला मार के आने के बाद समझते जन्नत बाप की जागीर हो गई। और कुछ सारे सेठ ये समझते हैं कि हमने 10,000 ज़कात दे दी तो जन्नत हमारी जागीर हो गई। मर्द वो है जो नमाज कायम करके भी, ज़कात दे करके भी, अल्लाह का जिक्र करके भी अल्लाह से डरते हैं। ये है मर्द। जिस दिन दिल उलट दिया जाएगा, आंखें उलट दी जाएंगी, वो दिन कितना खतरनाक होगा। अब आगे कुरान ने इन अल्लाह वालों की सिफत के बाद बयान फरमाया, लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू। अब उनके ये अच्छे काम थे ना, डरना भी अच्छा काम, नमाज कायम करना भी अच्छा काम, ज़कात देना भी अच्छा काम, अल्लाह का जिक्र भी अच्छा काम। तो अब कुरान कहता है लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू, अल्लाह उनको जज़ा अता फरमाएगा उस अच्छे अमल की जो उन्होंने किया। बेशक। तवज्जो चाहूंगा, उस अच्छे अमल की जज़ा। यहां कुरान ने अमल सिर्फ नहीं कहा, अहसन मा अमिलू, सबसे अच्छा अमल। अल्लाह को मतलूब जो है ना, वो सिर्फ अमल नहीं है, अच्छा अमल और सबसे अच्छा अमल मतलूब है। बेशक बेशक, सुभान। इसीलिए तो कुरान ने कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सुभान अल्लाह। वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन है जो सबसे अच्छा अमल करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अच्छी बात कौन सी? सुबह आप अपनी जबान को खोलते हैं, रात में खोलते हैं, दिन में खोलते हैं, दिनों रात जबान को बेलगाम खोलते रहते हैं, लेकिन जबान पर सबसे अच्छी बात कौन सी? कभी कुरान से सीखने की कोशिश की? तो आइए मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी बात कुरान ने क्या बताई? वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। यानी अगर सुबह उठकर आपने किसी को अल्लाह की तरफ बुला लिया तो आपकी बात सबसे अच्छी बात हो, सबसे अच्छी बात हो। तो वो जो उन्होंने सबसे अच्छा अमल किया
तो उस अमल पर अल्लाह उनको जज़ा अता फरमाएगा। यहां तक तो माल खर्च करना, इकामत सलात और अल्लाह का जिक्र, इसका अज्र हो गया। लेकिन मेरा रब सिर्फ अदल ही नहीं फरमाता, फज़ल भी फरमाता है। सुभान अल्लाह, अदल ही नहीं फरमाता बल्कि फज़ल भी फरमाता है कि ये जो कुछ तुम्हें दिया गया तुम्हारे अच्छे अमल का बदला है। वह यज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, अब अल्लाह के फज़ल से और ज्यादा तुम्हें अता कर दिया। यानी अब अल्लाह तुम्हें अपने फज़ल से ज्यादा अता फरमाएगा। यहां से एक मिजाज मिला, बड़ा अजीम मिजाज मिला कि कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि मुलाजिम को मुलाजिमत की तनख्वाह दे देते हैं कि भाई इतना फिक्स हुआ था, उसका सिला तुमको दे दिया, तुमको 10,000 तुम्हारा महीने का है, दे दिया तुमने। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि सिर्फ उसको मुआवजा ही न दो, कुछ ज्यादा देकर अल्लाह की सुन्नत पर अमल भी कर लिया करो। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का फज़ल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हजरात याद रखें, मस्जिद में अगर दिल ना लगे तो अपने ईमान का जायज़ा ज़रूर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।